एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म, जर्मनी में हुआ था। वे एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, जिसमें उनके पिता हरमन आइंस्टाइन और माता पॉलिन आइंस्टाइन शामिल थे। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनके पिता हरमन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां पॉलिन एक होममेकर और पियानो वादक थी। आइंस्टाइन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उल्म और मिशी में प्राप्त की। उनकी प्राथमिक शिक्षा का अनुभव मिश्रित रहा। हालांकि वे अच्छे अंक प्राप्त करते थे, लेकिन वे अक्सर विद्यालय की परंपरागत शिक्षा शास्त्र से असंतुष्ट रहते थे। बचपन से ही आइंस्टाइन ने विज्ञान और गणित में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने जल्दी ही जटिल गणितीय समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को प्रोत्साहित किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहन मायरा आइंस्टाइन थी। मायरा का जन्म 18 नवंबर 1881 को हुआ और उनका कोई भाई नहीं था। मायरा के साथ उनका संबंध बहुत मजबूत और सहयोगात्मक था और वे अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन में उनके बहुत कम मित्र थे। वे एकांतप्रिय स्वभाव के थे और अकेले समय बिताना पसंद करते थे। उनका झुकाव पढ़ाई, संगीत और विज्ञान की ओर अधिक था, जिसके कारण उनके बचपन में ज्यादा दोस्त नहीं थे। आइंस्टाइन बचपन में थोड़े शांत और गहरे विचारशील बच्चे थे। उन्हें अपने साथियों की तुलना में कम उम्र में भाषा बोलने में कठिनाई हुई, जिसके कारण वे अक्सर अकेले रहते थे। आइंस्टाइन स्कूल में अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में भाग नहीं लेते थे और इसका असर उनके मित्र बनाने पर भी पड़ा। उनका ध्यान ज्यादातर पढ़ाई और खुद की सोच में रहता था, जिससे वे सामान्य रूप से अन्य बच्चों के मुकाबले अलग थलग महसूस करते थे। आइंस्टाइन का एकमात्र उल्लेखनीय बचपन का मित्र मार्सेल ग्रॉसमैन था, जो आगे चलकर आइंस्टाइन का सहपाठी और सहयोगी बना। मार्सेल ने आइंस्टाइन को ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में पढ़ाई के दौरान भी मदद की और उनका रिश्ता लंबे समय तक चला। उनके परिवार में उनके साथ समय बिताने वाले लोग अधिक थे। उनकी छोटी बहन माजा उनके बहुत करीब थी और उनके साथ उन्होंने काफी समय बिताया। माजा उनके बचपन की एकमात्र करीबी मित्रों में से थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन में बहुत कम मित्र थे और वे अक्सर अकेले ही समय बिताते थे। उनके दोस्त बनाने की रुचि कम थी और उनकी गहरी सोच और विज्ञान के प्रति रुचि के कारण वे अपने हमउम्र बच्चों से अलग महसूस करते थे। उनका अधिकांश समय परिवार के साथ और पढ़ाई में बीतता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की उच्च शिक्षा स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में हुई। उन्होंने 1896 में वहां प्रवेश लिया। हालांकि उन्हें सीधे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिली, बल्कि उन्होंने 1900 में डिप्लोमा इन टीचिंग फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्राप्त किया। ये डिग्री उन्हें गणित और भौतिकी के शिक्षक के रूप में योग्यता देती थी। आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई के दौरान भौतिकी और गणित में गहरी रुचि दिखाई, लेकिन वह क्लासरूम लेक्चर्स में नियमित नहीं थे। उनके शिक्षकों में से एक हरमन मिन्कोवस्की, जो बाद में उनके सापेक्षता के सिद्धांत को विस्तारित करने में मददगार बने, ने भी शुरुआत में उनके प्रति एक कठोर दृष्टिकोण रखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पढ़ाई के बाद का समय चुनौतियों से भरा था। सन 1900 में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें तुरंत कोई अकादमिक नौकरी नहीं मिली। आइंस्टाइन ने कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उनके इस कठिन समय के दौरान वे ज्यादातर स्विट्जरलैंड में रहे और छोटे छोटे काम किए। सन 1902 में आइंस्टाइन को स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिली। ये बर्न शहर में स्थित था और यहाँ उन्होंने पेटेंट आवेदनों का मूल्यांकन करना शुरू किया, विशेष रूप से विद्युत उपकरणों से संबंधित आविष्कारों का। इस नौकरी के दौरान उन्हें काफी खाली समय मिलता था, जिसका उपयोग वे अपने भौतिकी के अध्ययन और शोध के लिए करते थे। यही वह समय था जब आइंस्टाइन ने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित किया। सन 1905 में, जिसे चमत्कारी वर्ष एनस मिराबिलिस कहा जाता है, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से एक में उन्होंने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी प्रस्तुत किया। उसी साल उन्होंने प्रसिद्ध समीकरण E=mc² भी प्रस्तुत किया, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाता है। इन शोधों ने उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में पहचान दिलाई और धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ने लगा। पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जल्दी करें। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।